Hello students, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about from NCERT book of 9th class Beehive, third poem Rain on the Roof. So let us start with opening lines. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened the patter of soft rain on the roof? जब कभी आपने देखा होगा कि स्काई कवर्ड है, ढका हुआ है डार्क क्लाउड से, तब बारिश होनी शुरू हो जाती है। क्या कभी हैव यू एवर, क्या कभी तुमने सुना है जो पैटर पैटर होती है जो हम गपशप करते हैं। पैटर मीन्स होता है गपशप करना। यहाँ पे गपशप का मतलब होता है बारिश की आवाज़ है जो उसकी जो अलग अलग प्रकार की साउंड आती है। आप देखोगे कि जो मेटल है उस पे लगाती है, जो हमारी वुड है उस पे लगाती है साउंड। इस तरह से अलग अलग साउंड होती हैं, उनको गपशप कहा है हमारे जो पोइट्स हैं पोइट ने। What thoughts flash through your mind as you hear this melody of nature? इस मेलोडी मीन्स होता है बहुत ही मधुर आवाज़ है जो नेचर की। उसको सुनने के बाद आपके माइंड में क्या फ्लैश होता है, क्या मेमोरीज आती हैं, क्या यादें आती हैं? क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा है? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब अच्छे से इसको पढ़ो और क्या तुम्हारे माइंड में आता है जब आप रेन की आवाज़ सुनते हैं, उसके बारे में ड्रीम लो, उसके बारे में सपने लो और जो पोइट का सपना है उसके बारे में पढ़ो। जैसे व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, होवर होता है मंडराना और शैडो होती है परछाई। ह्यूमिड होता है नम, ह्यूमिड नम, जो नम परछाई है जो मंडरा रही होती है। ऑल ओवर द स्टेरी स्पेस, जो तारों भरा जो आकाश है उसमें जो नम परछाई है वो मंडरा रही होती है। एंड द मेलेंकनी डार्कनेस, और ये जो दुखी मेलेंकनी होती है उदास, उदास डार्कनेस है, उदास अंधेरा होता है, उदास अंधेरा। वो जेंटली, जेंटली मीन्स बहुत ही भद्र तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बीप करता है और उस रोता है, जो कि उसके आंसू हैं वो रेन में बदल जाते हैं। मीन्स यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज किया गया है। हमारे जो लिटरेरी डिवाइस होते हैं उसमें डार्कनेस नहीं है, उसको मेलेंकनी बताया गया है और वो बीप है करता है, जबकि डार्कनेस ऐसे कर नहीं सकता है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और यह कितना, ब्लिस मीन्स आनंददायक, परम आनंददायक, आनंददायक होगा अगर आप अपने कॉटेज में लेटे हुए हो अपने बेड के ऊपर और अपना जो पिल्लो है उसको प्रेस करते हो। ये कितना, पिल्लो को प्रेस करना कितना आरामदायक, कितना परम आनंददायक होगा। ओ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और जब आप कॉटेज चैम्बर के बेड पे लेटे लेटे जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है उसको सुनोगे तो वो आपको क्या महसूस करवाएगी, जो आपके सर पे जो छत है उस पर गिरती है तब आपको वो सॉफ्ट रेन की आवाज़ है वो क्या महसूस करवाती है, इसके बारे में सोचो जब आप ये सुनते हो। नेक्स्ट है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, जो यहाँ पे सिंगल्स होते हैं, दाद, दाद नहीं होगा लेकिन यहाँ पे वैसे अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो दाद होता है, परंतु यहाँ पे लिटरली मीनिंग नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग होगा। दाद का मतलब होता है जो आपके मन में छाप है, आपकी जो यादें हैं वो यहाँ पे जो आपका पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा आपके माइंड में रहती है। सिंगल्स उसको कहा गया है, यहाँ पे यादें होंगी, जो आपके माइंड में यादें हैं, जो टिंकल की आवाज़ होगी, जो वो उन पे गिरेगी तो क्या होगा। हैज एन एको इन द हर्ट, क्या यह एक गूंज होगी
इको होती गूंज। ये क्या गूंज होगी आपके हर्ट में, मीन्स यह वापस से वही यादें ताज़ा कर देती है जो बूंदों की आवाज़ है आपके माइंड में। आप देखोगे जब बारिश होती है तब आपके माइंड में, जब आप छोटे बच्चे थे तब खेलते थे, कैसे खेलते होगे बारिश के टाइम में, आप कितने मज़े करते होगे। मे बी आप बूंदें गिरते हुए देखते हो, उनकी आवाज़ सुनते हो तो वो आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अगर आप बड़े हो गए हैं तो भी आपकी वो छोटे बच्चे की मेमोरीज है वो एज इट इज़ माइंड में आ जाती हैं। ये जो यादें हैं इनको सिंगल्स कहा है यहाँ पे। एंड द 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट। और इस तरह से जो हजारों ड्रीम्स हैं जो बहुत ही फैंसीज हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव करने वाले हैं, बहुत ही मधुर हैं, वो आपको बिजी बना देते हैं, आपके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स। और इस तरह से जो यादें हैं, रिकलेक्शन होती यादें, जो हजारों यादें हैं आपके माइंड में, वो एक ताना बाना बुन देती हैं। एयर थ्रेड्स होते हैं जो हवा में ताना बाना बुन देती हैं, मीन्स वो बहुत ही आपकी इमेजिनेशन है वो बढ़ा देती हैं। इनटू वुफ, वुफ होते हैं कुत्ते की भौंकने की आवाज़, जो कि ऐसा ताना बाना बुन देते हैं जैसे कि कुत्ते की भौंकने की आवाज़ है। मीन्स कुत्ते की भौंकने की आवाज़ का कोई भी मतलब नहीं होता, वैसे ही इन जो यादों का कोई मतलब नहीं होता, इनका कोई बेनिफिट नहीं होता, पर फिर भी हमारे माइंड में आती हैं ये। एज आई लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जैसे ही मैं अपने रूम की, अपने जो कॉटेज है उसमें लेटा होता हूँ तो उसकी रूफ पे जो रेन की ड्रॉप्स गिरते हैं, उनके पैटर की जो साउंड होती है, गपशप की जो साउंड होती है, वो मुझे बहुत ही बिजी बना देती है। और मेरे माइंड में जो कुत्ते की भौंकने की तरह की आवाज़ होती है विदाउट रीजन होती है, वैसे ही मेरे माइंड में लाखों हजारों थॉट्स आ जाते हैं जो कि एक ताना बाना बुन देते हैं। नाउ इन मेमोरी केम माई मदर। अब मेरे माइंड में मेरी मम्मी की याद आती है। एज सी यूज इन ईयर्स एगोन, जो वो पहले बहुत सालों पहले करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। और ये जो मम्मी की यादें हैं, जो मम्मी के बारे में जो सपन है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा डार्लिंग ड्रीम्स हैं, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय सपने हैं। एड सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। और ये जो पुरानी यादें हैं वो मेरे पास बैठे रहते थे और मेरे यादें रहती हैं जब तक कि सुबह होती थी, तब तक मेरे माइंड में बनी रहती हैं। मम्मी की जो पुरानी यादें हैं वो सुबह तक मेरे माइंड में आती रहती हैं। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी। और मैं उनका जो फोन लुक है, फोन आप देखना, जो मम्मी होती हैं आपकी, वो आपकी तरफ देखती हैं तो कितने प्यार से देखती हैं। अब ये कहते हैं कि जो मेरी मम्मी का जो प्यार मेरी तरफ जो निहारना है, मेरी मम्मी कितने प्यार से मुझे निहारती हैं, मुझे अब भी वो मुझे याद है। उनकी वो अच्छी सी और बहुत ही प्यार भरी नज़र मुझे अब भी याद है, मैं अब भी उसको फील कर सकता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। जैसे ही मैं लिस्ट होता हूँ, लिस्ट मीन्स आराम से लेटा होता हूँ इस रिफ्रेन में, इन यादों को अच्छे से महसूस करता हूँ, तब मुझे मेरी मम्मी की वो आंखें, वो नज़र याद आ जाती हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई पेटर ऑफ द रेन। और यह मेरी यादों का जो झुरमुट है, मेरी यादों का जो एक ताना बाना है, इसमें पेटर की आवाज़ से और भी ज़्यादा वो खिल उठती हैं और भी ज़्यादा ताज़ा हो जाती हैं। इस तरह से जो हमारे कोट से कीनी हैं वो बताते हैं कि कैसे जो कुछ साउंड्स होती हैं जो हमारी पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा कर देती हैं। यहाँ जो पॉइंट हैं वो जो रेन की ड्रॉप्स हैं उनकी जो साउंड है उनके द्वारा अपनी यादों को ताज़ा करते हैं और वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। तुम भी ऐसे ही छोटे पोएम लिखने की कोशिश करना। तुम कैसे महसूस करते हो अपनी ही लैंग्वेज में लिखना और अपने टीचर से दिखाना कि तुमने क्या लिखा है, तुम क्या महसूस करते हो जब तुम बारिश की आवाज़ सुनते हो, बारिश की बूंदों की आवाज़ गिरते हुए सुनते हो। ज़रूरी नहीं है आप रेन की आवाज़ अपने रूफ पे गिरते हुए सुनो, आप बाहर गिरे, पेड़ों पे गिरती हैं आपकी या बर्तनों पे गिरते हैं, तब उनकी साउंड कैसे होती है ये भी लिखना। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।